अब मामला ये भिड़ गया यहाँ पर कि एक पीढ़ी की ये दोनों बच्चियाँ, इनसे ऊपर की पीढ़ी का मैं, मेरे से ऊपर की पीढ़ी के ये एंग्री यंग ओल्ड मैन, और इसमें 3 पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं। अब बारिश का मौसम है, हमारा कार्यक्रम जैसे चलता है आपको मालूम है, उसमें कहीं कोई मिलावट होती नहीं। एक और उसी तीसरी पीढ़ी के आगे एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। मैं ये जानना चाहता हूँ, अब चूंकि 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं और मैं इस चर्चा को इसी तरह आगे बढ़ाता हूँ। इस बार के इस पूरे जनजी तो मैं क्या कहूँ, छात्रों युवाओं का ये जो आंदोलन है, इसने पूरे देश को चौंका दिया। एक सेंस में मेन स्ट्रीम मीडिया में इस आंदोलन की चर्चा थी नहीं बहुत लंबे समय तक। अगर अन्ना आंदोलन से इसकी तुलना की जाए तो अन्ना आंदोलन शुरू होते ही मेन स्ट्रीम मीडिया का आंदोलन हो गया। बिना ब्रेक के टेलीविजन चैनलों पर वो आंदोलन दिखाया जाता था। सोशल मीडिया इतना था नहीं, फेसबुक से ज़्यादा कोई रीच नहीं थी। ये उसमें अन्ना जैसा आदमी और अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो IRS था, जिसने 5 साल दिल्ली की सड़कों में गलियों में धूल फांकी थी, और इसके अलावा कभी किरण बेदी और भी ऐसे नामचीन चेहरे थे। किरण बेदी कहाँ है आजकल? वो बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसे लोग उस आंदोलन में चेहरे थे जिनको उस आंदोलन को शुरू करने से पहले भी लोग जानते थे। ये एक लड़का जो 6 जून को अभिजीत दीप के नाम का अमेरिका से आता है और ये सोशल मीडिया, इंस्टा और इस पे एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है, एक जज के शब्द से आक्रोशित होके या व्यंग में, और इंस्टा के जरिए, और युवा इतनी लंबी संख्या में जुड़ गए और ये ऐसा कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये ऐसा प्रेशर बनाने में कामयाब हो गए कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आप अपनी उम्र के आंदोलन को अगर देखें, आप उस जमाने के और इस बच्ची की बातचीत में कितने साल का अंतर देख रहे हैं और क्या अंतर देख रहे हैं? एक शेर कहूँगा, अगर मेरी आवाज़ पहुँचे तो। एक मुद्दत से ये मशगला है सियासत का, एक मुद्दत से ये मशगला है सियासत का कि सारी दुनिया में कहत बो जाएं। कहत जहर को कहती हूँ। एक मुद्दत से ये मशगला है सियासत का कि सारी दुनिया में कहत बो जाएं। एक मुद्दत से चाहते हैं ये हुक्मरान कि जब बच्चे जवान हों तो कत्ल हो जाएं। मैं तो ये कहूँगा। हम पूछ रहे हैं कि इनके ज़माने के आंदोलन से और आपके ज़माने के आंदोलन में क्या, हम तो अपना वाला बता दिए 20 साल पहले वाला। ये था जी, हम तो बैठ के उनको सुनते थे आराम से सामने आमने। अब वो फ़ोन पे फ्रेंड्स कहते रहे तो कहते रहे, वो अलग बात है। इनको इनके बस का है कि उनके सामने पहुंच जाएं? नहीं पहुंच सकते। मैं था जब छोटा, मेरी उम्र भी 80 के करीब है, आपको बताया। मैं होगा जी हाँ जी। मैं आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है, उम्र दराज लोगों, तो मैं यही कह रहा हूँ। क्योंकि मैं पंडित नेहरू को बिल्कुल आमने सामने कई बार मैंने देखा, उनको सुना बैठ के। वो ज़माना बड़ा और था। अब ज़माना क्या, फ़ोन है, मीडिया है, जो भी है। तो ये हमारे वक्त में ये बातें नहीं थी। ये आंदोलन आपकी समझ में आया जो छात्रों ने किया? अब ईमानदारी बताओ ना, समझ तो आया, लेकिन पीछे अब वो मीडिया ये भी बता रहे हैं कई लोग कि उनकी ये चाल है, ये बीजेपी की चाल है। ये भी वो तो भारत की मानसिकता जो है आम आदमी की, वो किसी बिना साजिश के, बिना षड्यंत्र के वो कोई बात सोच ही नहीं सकती। अगर मेरा कार्यक्रम यहाँ देख रहे होंगे कई लोग, तो ये वो सोच रहे होंगे कि इन बच्चियों को हम कहीं से लेके आए हैं, आपको कहीं पहले से बुलाएं। वो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि ये लेके आए होंगे या बुला के लाए होंगे, ये परिचित लड़की होगी। ये कम लोग ये स्वीकार कर सकते हैं कि एकदम स्पॉन्टेनियस हम यहाँ मिले हैं और हमने कहा कि रुको, चूंकि इतनी छोटी बच्चियां हैं तो उनसे हमने कैमरा चालू होने से पहले सिर्फ ये पूछा कि बेटा तुम लोग कैमरे पर बोल सकोगे? इन्होंने कहा तुरंत। ये चेयर लेके बैठ गए। हमने कहा
तो ये साजिश का एंगल ढूंढने में हिंदुस्तानी बहुत आगे है। मेरा छोटा पोता है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। वो मेरे से भी बहुत आगे, अभी बहुत आगे पहुँच चुका है। वो यंग है, अभी उसकी शादी करनी है 4-5 साल बाद, कर दूंगा 3 साल बाद। वो भी यंग है, वो भी जंतर मंतर गया था। अब ये कहना कि उनको लाया गया है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये अपने आप पहुँचे। इस आंदोलन को इस लेवल तक पहुंचने में आपको क्या लगता है कि किस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? दूसरा, ये जो संसद में हो रहा है गतिरोध, आज पूरी संसद फिर नहीं चली, तो क्या विपक्ष को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई फायदा होने का, कि क्या हल्ला मच रहा बिना मतलब का? देखिए जी, फ़ायदा तो कुछ नहीं होना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये इसलिए इकट्ठा हुए लोग, बेरोज़गारी, हर बच्चा चाहता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े, अच्छी इसको कोई नौकरी मिले। वो फ्यूचर इनका कुछ नहीं है। भविष्य लीजिए, चेयर लेके बैठिए, आप चर्चा में शामिल होइए, हम तो ऐसे ही सबसे बात करते रहते। भविष्य का कुछ पता नहीं इन बच्चों को, बेचारों को। अब वो हंसे भी ना, फिर भी मैं अच्छा समझता हूँ। हंसते खेलते नाचते गाते जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर पाए, हमें दुख है इस बात का। और सरकार इतना प्रेशर में क्यों आ गई आपको लगता है? इतनी मजबूत सरकार, जिसमें राजनाथ सिंह ने एक बार कहा, हालांकि बहुत पहले कहा था, कि ये यूपीए नहीं, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ऐसा जी, इनकी चालाकियाँ मैं समझ नहीं पाता। इस मामले में बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ मैं इनकी चालाकियाँ समझ नहीं पाता। ये सब चालाकियाँ हैं इनकी। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने क्या कहा दुनिया जानती है। ये करूँगा, वो करूँगा, क्या कुछ हुआ आज तक? कुछ नहीं हुआ, और आगे भी कुछ नहीं होगा। ये अपने ही रोटियां सेकेंगे, अपने ही काम करेंगे, अपने ही आदमियों को लेके आएंगे। आया बेटा, जैसे कि ये तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं, 80 साल के, ये तुम्हारे बगल में बैठे हो। जब तुम इंस्टा या रील या सारी चीज़ें देखती हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बच्चे ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि बुजुर्ग शर्म आ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम्हें ये शर्म और इसका क्वेश्चन कोई समझ में आता है कि क्या बातें हैं? मतलब नहीं समझे। जैसे बहुत सारा कंटेंट बनता है ना, उसको लोग देख रहे हैं टीवी पर या और चर्चा कर रहे हैं, अरे यार बच्चे ऐसी बात कर रहे हैं कि बुजुर्ग देखे तो शर्म आ जाए। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? लेकिन जब बच्चे उसको बनाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा, या सोचते हैं ये फन के लिए, ये बिटवीन अस रहेगा, ये हमारे ही बीच में रहेगा, इसलिए कुछ भी बोलो, कुछ भी बनाओ। आई थिंक हमारे जनरेशन में मीम कल्चर का बहुत चलन है, ठीक है। जैसे मीम कल्चर मीन्स कि आपको ये ऐसा एक मीम देखते हो, फिर आपको अपने लाइफ का एक इंसिडेंट याद आता है, एंड देन यू रिलेट विद इट, और फिर आपको लगता है कि ये जितने भी दोस्त हैं जो रिलेट कर सकता है, आप सबको भेज देते हो। सिमिलरली अगर आप कुछ भी ऐसा, मतलब इसी प्रोटेस्ट पे कोई एक मीम है, ठीक है, अब मैं याद करूँ तो जब भी कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारे थे, तो जब आप उसे देखते हो फिर आप उससे रिलेटेबल फील करते हो, और फिर वो रिलेटेबल, फिर आपको याद आता है अरे ऐसा सेम ह्यूमर तो मेरे फ्रेंड का भी है, कि वो भी ये देख के हंसेगा। तो ऐसे ही ये जो शेयर करने वाली चीज़ें, आई थिंक इसी से शेयर करते करते सब में अवेयरनेस फैल गई। लाइक कॉकरोच भी, लाइक मैंने नहीं सोचा था कभी एक कॉकरोच एक जनता पार्टी का नाम हो सकता है, लाइक फ्रंट फेस हो सकता है। बट दिस इज़ ऑल्सो, मतलब जो भी उन्होंने कहा था, जो जिस तरह से ये शब्द को यूज़ किया गया, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे रिलेटेबल वाली ही चीज़ें थी, जिससे सारे जेनजी जो है या फिर जितने भी हमारे उम्र के लोग हैं, ये कनेक्ट फील कर पाए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी इशू है, उसको आप कॉकरोच बोला रहे हो और ऐसे मजाक बना रहे हो, तो हम लोग उसी को पकड़ के अपना स्ट्रेंथ बना लिए। अरे बेटा, आप एक बात बताना हमको, ये जो इंस्टा, जैसे आपके मम्मी पापा बोलते होंगे, हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं, अरे यार कितना इंस्टा क्या देखते हो, तुम्हारा इतना स्क्रीन टाइम है, इतना स्टोरी और ये वो, ये तुम्हें, और हम आमतौर पे हम मानते हैं कि सोशल मीडिया या स्मार्टफोन बच्चों के इंटेलेक्ट को ख़राब कर रहा है, उनको बर्बाद कर रहा है, उनका मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है, इसमें बहुत सारी ख़राब चीज़ें आती हैं। आप लोग उसको कैसे देखते हो? ये मानते हो ऐसा है, या उसको मानते हो इससे तुमको स्ट्रेंथ मिल रही है, तुमको जानकारी मिल रही है, तुम और ज़्यादा एम्पावर्ड फील कर रहे हो?
लिमिट के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। जैसे ये नहीं है कि मतलब जो ज़्यादा यूज़ करें मतलब सोशल मीडिया वगैरह का, उनके लिए ख़राब हो सकता है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उस पे क्लासेस भी ले सकते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ मतलब हो सकता है। तो मतलब टाइम लिमिट रखनी चाहिए कि इस हिसाब से थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए। जैसे आपने कोई वीडियो बनाया, कोई रील बनाई, तो आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि इसको मम्मी पापा या उनके फ्रेंड्स या हमारी बुआ मामा मौसी भी देखेंगे, या आप सोचते हो ये तो मेरे ही सर्किल में रहेगा, पेरेंट्स और ये सब को देखना ही नहीं, जो मन करे वो बनाओ? क्या क्या दिमाग में सोचते बच्चे? किसी और के लिए बनाना ही क्यों है, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाओ ना, क्योंकि दुनिया की सबकी अलग अलग सोच है, अपने ऊपर कोई कुछ भी सोचे, अपना बनाओ। हाँ, खुद को मतलब खुद को खुशी मिल रही है वो अच्छी बात है। दुनिया तो बोलती है, मेरा मानना तो यही है, खुद की खुशी के लिए करना चाहिए जो करना चाहिए। बस कुछ ऐसा हो कि वो गलत ना हो, जिससे घर वालों को ये ना लगे कि हमारे बच्चे को ये नहीं करना चाहिए था। तो कुछ ऐसा कुछ गलत वगैरह नहीं होना चाहिए। बस हाँ, खुद की खुशी के लिए करना चाहिए।